महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जो ये कहती है कि महाराष्ट्र की जनता को हम पूरी सुविधा देंगे, लेकिन इस तरीके से आप सुविधा दे रहे हैं, एक नेता को इस तरह से घुसखोरी करना सिखा रहे हैं। नमस्कार। आप सबको पता है कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक को ईडी के तरफ से रिमांड पे लिया गया है और उनकी जो रिमांड है वो 3 मार्च को खत्म होने वाली है। तो बेल को लेकर के ईडी का क्या बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि नवाब मलिक के इस्तीफे पर उद्धव सरकार की दुविधा क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले कि आखिर क्यों नहीं चाहती है उद्धव सरकार कि नवाब मलिक जो हैं वो इस्तीफा दे दें? क्या इसलिए कि वो ईडी की गिरफ्तारी में जो शिवसेना के बहुत सारे काले चिट्ठे हैं वो कहीं ना उगल दे? इस डर को भी लेकर के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस जी इस पूरे मामले को एक अलग ढंग से इन्होंने पेश किया है और एक मराठी ट्वीट में उन्होंने कहा था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि क्या वजह थी कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को मुंबई ब्लास्ट के अभियुक्त के साथ डील करनी पड़ी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हो सकता है कि जिन लोगों ने मुंबई में ब्लास्ट किए इन सौदों की रकम उनको भी मिली है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, और ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे कि पूरा महाराष्ट्र सरकार जो है एक खाने चित हो गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और बीजेपी आए दिन जिस तरीके से खुलासे कर रही है, ऐसी स्थिति में तो यही लगता है कि महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में पूरी तरीके से गिर रही है और घिर रही है। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी हैं, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होता है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ा बात कह दिया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वो एनसीपी नेता भी हैं छगन भुजबल ने कहा है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। उन्होंने दलील दी कि बीजेपी ने भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का इस्तीफा नहीं मांगा था। अब ये कौन सी बात हो गई? नारायण राणे ने क्या कवारी वाले से 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं? क्या नारायण राणे ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदी थी जो आप इस तरह की बयान दे रहे हैं? एक तर्क में छगन भुजबल जो है एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं ये आरोप अभी तक पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईडी जिस तरीके से गिरफ्तार की है, और ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके पीछे बहुत ही पुख्ता सबूत होता है, कुछ सोर्सेज होती हैं और ऐसे ही वो किसी को नहीं उठा लेती है। अगर ईडी ने उठाया है अनिल देशमुख को तो आप सोच लीजिए कि उन्होंने भी यही सोचा था कि जाऊंगा, इंट्रोगेशन होगा और उसके बाद जमानत पे छुट जाऊंगा। लेकिन ईडी के पास ऐसे ऐसे पुख्ते सबूत हैं नवाब मलिक को लेकर के कि आपको मैं बता दूं, इस बेल जो 3 तारीख को उनकी जमानत की सुनवाई होने वाली है, इसमें बहुत मुश्किल है उनको बेल मिल पाना, क्योंकि ईडी के पास ऐसे ऐसे सबूत है, ऐसे ऐसे सोर्स हैं और ऐसे ऐसे लंबे लंबे डी कनेक्शन के तार अब जुड़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में नवाब मलिक को बेल मिल पाना शायद इस उम्र में तो पूरी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि आरोप पूरी तरीके से सिद्ध होते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता मोहित कंबोज अपनी बात को रखते हैं और फिर उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है, आए दिन आप बीते दिनों से सुन रहे होंगे कि नवाब मलिक की अचानक जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, अचानक जो है पेट में दर्द शुरू हो जाती है, अचानक जो है वो उनके ब्लडिंग आने लगते हैं, छाती में दर्द होने लगती है। तो इन सारे चीजों को लेकर के मोहित कंबोज ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि उन्होंने क्या बड़ा ट्वीट किया है। ऐसे तो वो खुलासा करते ही रहते हैं। अभी उन्होंने हाल में ही कहा कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत जल्द एक्सपोज करने वाला हूं, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने, ये मैं आपको बता दूं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बेचैनी क्यों है इन सब को, अब किस किस की बारी आएगी। ये बहुत बड़ा बात कह दिया है मोहित कंबोज जी ने। आगे लिखा है, उन्होंने एक शीट शेयर किया है, उन्होंने लिखा है कि दिस इज रिमांड ऑर्डर ऑफ एक्यूज्ड नवाब मलिक
तीसरा जो ट्वीट किया है, सबसे बड़ा ट्वीट किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई पुलिस शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू मी, आई हैव रिक्वेस्ट मेनी टाइम्स फ्रॉम लास्ट 5 months बट नो रिस्पॉन्स। ये मुंबई पुलिस को इन्होंने कहा है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, और ये 5 महीने से ये काफी ज्यादा उन लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये बहुत ही शर्म की बात है, जिस तरीके से नवाब मलिक हो, चाहे कोई भी जो घुसखोरी कर रहे हो, चाहे वसूली कर रहे हो, उसको मोहित कंबोज पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर मुंबई पुलिस से अगर अनुरोध कर रहे हैं, तो 5 महीने से इस पे कोई जवाब नहीं मिला है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से मोहित कंबोज ने क्या क्या बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिससे कि नवाब मलिक की खटिया पूरी तरीके से खरी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मियां नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ी, हम झुकेंगे नहीं लेकिन हम पिटेंगे जरूर, और बहाना मार के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कोई बोलता है कि नवाब मलिक के यूरिन से खून निकल रहा है, बहुत घबराया हुआ है और हाइपरटेंशन और एकदम डरा हुआ है। लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। नवाब मलिक अरेस्ट होने के एक दिन पहले बलिया से मुंबई आए और सुबह सुबह अपने घर पे थे जब ईडी उनको लेके गई। उस दिन से लेकर हॉस्पिटल जाने तक मैं पहले भी बोलते आया हूँ, नवाब मलिक हर्बल टबैको और वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं रोज। बिना गांजे के नवाब मलिक की नींद नहीं खुलती, और दिन में आप किसी से भी पूछेंगे, उनके प्रिय मित्र या उनके करीबियों से, नवाब मलिक रोज गांजा पीते हैं। गांजा ना मिलने से आदमी जो एक लत लगती है, जिससे उनके सिम्टम्स निकले और उनको घबराहट होने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरा ये दरख्वास्त रहेगी जे हॉस्पिटल से और अधिकारियों से, सेंट्रल एजेंसीज के, कि ड्रग टेस्ट नवाब मलिक का होना चाहिए और पब्लिकली जाहिर होना चाहिए कि नवाब मलिक ये जो ड्रग पेडलर्स का और ड्रग माफियाओं का प्रवक्ता बन के देश में सामने आया था, असली में इसका राज क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तबीयत खराब के बहाना का राज भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि शिवसेना के नेता जो कि पिछले दिनों यशवंत यादव के घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो छापे मार रही थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए घर से बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान जो शिवसेना पार्षद यशवंत यादव के परिवार और सहयोगियों के पास से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। यशवंत यादव जो है वो बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। यशवंत यादव ने 2018 और 2020 के दौरान बीएमसी के टेंडर दिलाने में मदद करने के लिए ठेकेदार से पैसे लिए थे। सूत्रों ने बताया कि यशवंत यादव को कमीशन के तौर पर करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, और इस राशि को काला धन बताया गया है। सोच लीजिए कि कितने शर्म की बात है, एक शिवसेना नेता होकर के बीएमसी के अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरीके से टेंडर देने के लिए 15 करोड़ रुपए और उनके रिश्तेदारों के यहाँ 2 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों में यशवंत यादव की जो है मुसीबतें बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जो ये कहती है कि महाराष्ट्र की जनता को हम पूरी सुविधा देंगे, लेकिन इस तरीके से आप सुविधा दे रहे हैं, एक नेता को इस तरह से घुसखोरी करना सिखा रहे हैं। ये कौन सी विकास की बात कर रहे हैं आप? हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।